मैं पूल के पास सो गई थी, तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें मेरी त्वचा पर पड़ते ही मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा और महसूस किया कि पानी का स्तर काफी कम हो गया है। मैं ठिठक गई, खड़ी हुई और जो देख रही थी उस पर यकीन नहीं हुआ। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, लेकिन पूल का पानी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। घबराहट में मैंने अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारा। वो मेरे साथ आया था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब था। मैंने जितना भी पुकारा कोई जवाब नहीं मिला। मैंने तुरंत फोन निकालकर मदद के लिए कॉल किया। अजीब बात ये थी कि कॉल लग गई, लेकिन उसने उठाया नहीं। असल में उसकी मोटरसाइकिल पहले खराब हो गई थी और वो अभी अभी उसे ठीक करके मुझे ढूंढने आ रहा था। जैसे ही मैं फोन संभाल रही थी, मैंने गलती से एक कुर्सी को धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गई और मुझसे टकरा गई। कुछ देर बाद मेरा बॉयफ्रेंड पूल के पास पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे नहीं देखा और सोचा कि मैं जा चुकी हूँ। जैसे ही वो जाने वाला था, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। उसी समय एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। वह वापस पूल के पास आया, मेरा बैग देखा और नीचे झांककर मुझे पड़ा हुआ देखा, बिल्कुल स्थिर। उसने मेरा नाम कई बार पुकारा, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई। उसे पास में एक सीढ़ी दिखी, वह उसे लाने दौड़ा, लेकिन वह फंसी हुई थी। तभी उसकी नजर एक पानी की बोतल पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। वह बोतल लेकर किनारे पर आया और मुझ पर पानी फेंका ताकि मैं होश में आ जाऊं। खुशकिस्मती से यह काम कर गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और बैठ गई। उसने घबराकर पूछा क्या हुआ, लेकिन खतरा पहले ही पास आ चुका था। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक सीढ़ी के स्क्रू ढीले हो गए और वह गिर गई। वह भी गिर पड़ा और मैं उसे बचाने के लिए दौड़ी। जब वह संभला तो हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। वह ड्रेन के पास गया, एक औजार से बोल्ट खोले और पूरी ताकत लगाकर भारी ढक्कन हटा दिया। उसी समय मैं सीटी बजाती रही, उम्मीद थी कि कोई हमें सुन ले। तभी अचानक ड्रेनेज पाइप से एक विशाल मगरमच्छ बाहर आ गया। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाई। उसने तुरंत एक लकड़ी की स्टूल हटाई, मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे ढक लिया। उसने आवाज करके उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हम लगभग निराश हो चुके थे, सोच रहे थे कि अब हम मारे जाएंगे, लेकिन तभी मगरमच्छ अचानक रुक गया, मुड़ा, एक तरफ गया और लेटकर सो गया। हम घंटों वहीं खड़े रहे और धीरे धीरे हमें भूख लगने लगी। तभी हमें याद आया कि हमारा खाना अभी भी पूल के पास कुत्ते के पास पड़ा है। हमने धीरे से कुत्ते को इशारा किया कि वह खाना नीचे धकेल दे। कुत्ता धीरे धीरे खाना लाया, लेकिन जब उसने गिराया तो वह चूक गया और खाना सीधे मगरमच्छ के पास गिर गया, जिससे वह तुरंत जाग गया।